वेलकम स्टूडेंट्स। ये टॉपिक प्रॉफिट लॉस है। उन स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक है ये जिनके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉफिट लॉस के। चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो, जैसे भी लेवल का क्वेश्चन हो, वो आपको सिर्फ 8 फॉर्मूले हैं। 8 फॉर्मूले की हेल्प से आपको ये चैप्टर करना है। ठीक है, पहले 8 फॉर्मूले बहुत अच्छे से कर लो तो आपका प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो भी एग्जाम्स आपके जीडी के एग्जाम, पुलिस के एग्जाम, एसएससी अंडर आते एग्जाम, ठीक है, उनमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस है, किसी भी लेवल के वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता कब है? जब एसपी बड़ा होता है सीपी से, तब प्रॉफिट होता है। लॉस कब होता है? जब सीपी बड़ा होता है एसपी से। ठीक है, ये एसपी क्या है, सीपी क्या है? जो एसपी है ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब जो चीज विक्रय की है, बेची है, जो चीज बेचना है। अगर हमने किसी चीज को बेच दिया ज्यादा मूल्य पे एज कंपेयर टू जितनी उसकी कॉस्ट आई थी, जितनी उसकी लागत आई थी, ठीक है, उसकी लागत से अगर हमने उसको बेचा, सेल किया ज्यादा प्राइस पे, तब प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस अगर बड़ा हो गया, लागत ज्यादा आ गई, आपने लागत ज्यादा कर दी सेलिंग प्राइस से, बेच मूल्य से, विक्रय मूल्य से, तब क्या होता है? तब लॉस होता है। लॉस कब होगा? जब सीपी बड़ा होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब एसपी बड़ा होगा। ठीक है, तो जो बड़ा है इस केस में एसपी बड़ा है। अगर एसपी बड़ा है तो इस केस में क्या निकलेगा? इस केस में प्रॉफिट निकलेगा। दिस इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। इस केस में सीपी बड़ा है तो इस केस में क्या निकलेगा? इस केस में लॉस निकलेगा। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। फाइन, इसमें एसपी बड़ा था तो एसपी बड़ा माइनस छोटा कर दिया, प्रॉफिट हो गया। इसमें सीपी बड़ा है, सीपी माइनस एसपी कर दिया तो लॉस हो गया। दोनों में ध्यान से देखो, दोनों में एसपी एंड सीपी का कॉन्सेप्ट है, एसपी एंड सीपी का कॉन्सेप्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहां से इनका जो फॉर्मूला बनता है, सो एक्चुअली दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है, तो इससे हम फॉर्मूला नंबर 1, अगर एसपी बड़ा हुआ तो फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। फाइन, अगर प्रॉफिट एसपी बड़ा हुआ तो। फॉर्मूला नंबर 2, अगर सीपी बड़ा हुआ तो फिर आप क्या करोगे? सीपी माइनस एसपी। लॉस, फॉर्मूला नंबर 3, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस निकला है ये रुपीज में निकला है। ये प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज में निकला है। रुपीज इन द सेंस 10 रुपीज प्रॉफिट, 5 रुपीज प्रॉफिट, ठीक है, ऐसे। ठीक है, लेकिन एक होता है प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालना, ठीक है, एंड लॉस को परसेंटेज में निकालना। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट जो भी निकाला, यहाँ पे एसपी माइनस सीपी करके, मतलब 10 रुपीज आया है ना, 5 रुपीज आया, 7 रुपीज आया, जो भी कैलकुलेशन करके आया, यहाँ पे प्रॉफिट रुपीज की फॉर्म में। नीचे आप रखोगे आपने कॉस्ट कितनी लगाई, उसको खरीदा कितने रुपीज का था, मल्टीप्लाई 100। दिस इज इक्वल टू एल लॉस, हानि, ठीक है, अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, दोनों केसेस में अगर आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर रहे हो तो आप प्रॉफिट ऊपर रखोगे, सीपी नीचे रखोगे। लॉस परसेंट फाइंड कर रहे हो, लॉस ऊपर रखोगे, सीपी नीचे रखोगे। दोनों केसेस में जो लागत आती होती है वो आप नीचे रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 5। फॉर्मूला नंबर 5, 6, 7, 8,
ये फॉर्मूले इनमें से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं एंड यही क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो फॉर्मूला नंबर 5 एंड 6 में हम एसपी निकालते हैं, एसपी निकालते हैं। फॉर्मूला नंबर 6 में भी एसपी निकालते हैं, फॉर्मूला नंबर 7 में सीपी निकालते हैं, फॉर्मूला नंबर 8 में भी सीपी निकालते हैं। ठीक है, अरे एसपी तो यहां से निकल रहा था, कैसे निकल रहा था? अगर प्रॉफिट दिया हुआ तो एसपी यहां से निकल रहा है, प्रॉफिट प्लस सीपी। देखो ये सीपी उस साइड जाके प्लस हो गया, एसपी यहां से भी निकल रहा है। अगर लॉस दिया होगा तो एसपी इज इक्वल टू एसपी माइनस का है ये, ठीक है, उस साइड गया एसपी, पॉजिटिव हो गया, सीपी को यहीं पड़ा रहने दो, सीपी को यहीं पड़ा रहने दो, लॉस माइनस हो गया। ठीक है, इसमें एसपी यहीं रहने दिया, सीपी उस साइड जाके, एसपी यहीं रहने दिया, सीपी उस साइड जाके प्लस हो गया। क्लियर है? इसमें एसपी उस साइड जाके प्लस हो गया, सीपी माइनस लॉस हो गया। एसपी यहां से भी निकल रहा है, यहां से भी निकल रहा है, यहां पे भी मैंने दो फॉर्मूले लिख दिए। क्लियर है? ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, ये कब अप्लाई करना है, ये जो लिख रही हूं ये कब करना है पहले लिख लें। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अब देखो जी, इसमें भी एसपी है, इसमें भी एसपी है, इसमें भी एसपी है, इसमें भी एसपी है। ठीक है, जिन फॉर्मूलों में लॉस आया, जिन फॉर्मूलों में लॉस आया, इसमें लॉस आया, ठीक है, इसमें लॉस आया, इस फॉर्मूले में एसपी निकालना है, इसमें भी एसपी निकाला, इसमें भी एसपी निकाला, इसमें लॉस आया। ठीक है, उसको हम रेड से कर लेते हैं, लॉस रेड से कर लेते हैं। ठीक है, खतरे की निशानी। तो ये इससे लॉस का कॉन्सेप्ट है एसपी निकला, लॉस का कॉन्सेप्ट है एसपी निकला। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, ये फॉर्मूला कब लगाओगे? ये फॉर्मूला तब लगाना है आपने अगर आपको लॉस रुपीज में दिया होगा, 5 रुपीज है, 7 रुपीज है, 10 रुपीज है, रुपीज में दिया होगा। ये फॉर्मूला कब लगाओगे? जब आपको लॉस परसेंटेज में दिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एसपी, यहां भी निकाला एसपी, यहां भी निकाला एसपी। यहां पे जब प्रॉफिट आपको रुपीज में दिया होगा, यहां पे प्रॉफिट जब आपको परसेंटेज में दिया होगा। अब आपको कुछ बात समझ लगी होगी कि ये 5th 6th फॉर्मूले में एसपी निकाला है, इन फॉर्मूलों में जरूर एसपी निकाला है, 5th एंड 6th फॉर्मूलों में एसपी निकाला है। ये इसलिए निकाला है क्योंकि ये फॉर्मूले इसलिए यूज किए हैं क्योंकि जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस रुपीज में नहीं परसेंटेज में दिया होगा तब फॉर्मूला नंबर 5 एंड 6 लगाना, 1 एंड 2 तब लगाना जब आपको प्रॉफिट लॉस रुपीज में दिया होगा। ठीक है, 7th फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। 7th एंड 8th फॉर्मूले में देखो, 7th फॉर्मूले में सीपी निकाला है, 7th फॉर्मूले में सीपी निकाला है। सीपी तो यहां से भी निकल सकता था, निकल सकता ना सीपी। ठीक है, यहां से सीपी कैसे निकलेगा? सीपी इस साइड आके प्लस हो गया एसपी माइनस प्रॉफिट करके। ठीक है, इससे सीपी कैसे निकलेगा? सीपी यहीं पे रहने दो,
पॉजिटिव क्वांटिटी है, दैट्स वाई। ये पॉजिटिव नहीं थी इसलिए ये दूसरी साइड गई, सीपी दूसरी साइड गया, एसपी वहीं पे रहा, प्रॉफिट इस साइड आके माइनस हो गया। ये सीपी यहीं पे रहने दो, पॉजिटिव क्वांटिटी है, लॉस में जाके एसपी प्लस हो जाएगा। ठीक है, सीपी इन दो मेथड से भी निकाल सकते हैं, सीपी ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये सीपी का फॉर्मूला तब लगाना अगर आपको प्रॉफिट लॉस रुपीज में दिया होगा, ये सीपी का फॉर्मूला आप तब लगाना जब आपको प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में दिया होगा। लॉस वाले को कर दो रेड से, लॉस वाले को कर दो रेड से। ठीक है, तो प्रॉफिट वाला, ये प्रॉफिट वाला है, इसको करो आप ग्रीन, ये प्रॉफिट वाला है, इसको करो आप ग्रीन। ये सीपी निकला प्रॉफिट वाले से, ये सीपी निकला प्रॉफिट वाले से। ठीक है, ये सीपी निकला लॉस से, ये सीपी निकला लॉस से, ये सीपी निकला लॉस से। ठीक है, तो ये आपके बेसिक 8 फॉर्मूले हैं जिनको आप अच्छे से रिवाइज करते हो एग्जाम के लिए, आराम से क्वेश्चन इनमें से कवर हो जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो। ये जब इसको याद कैसे रखा जाता है, 5th 6th 7th 8th फॉर्मूले को याद कैसे रखते हैं। 5th फॉर्मूले को आपने याद ऐसे रखना है कि जब भी एसपी, 5th एंड 6th फॉर्मूले को याद कैसे रखना है कि जब भी एसपी निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, ये चीज आपने ऊपर रखनी है। बड़ी वाली चीज जो भारी भरकम चीज है वो ऊपर रखनी है, एसपी निकालना है जब। ठीक है, इसमें भी एसपी था, इसमें भी एसपी है, भारी भरकम चीज ऊपर, भारी भरकम चीज ऊपर, नीचे 100 है दोनों में। ठीक है, ऑब्वियस है अगर आप सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो तो आपको इस साइड कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा इस केस में। ठीक है, अगर लॉस है तो माइनस होगा, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे लॉस आपका प्लस हुआ है एसपी में, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे प्रॉफिट माइनस हुआ है एसपी से। ठीक है, मतलब मैं इन 5th 6th 7th 8th फॉर्मूले को याद रखने का तरीका बता रही हूं कि अगर एसपी निकालना है आपको तो आपने याद ये रखना है कि बड़ी वाली चीज ऊपर, 100 प्लस प्रॉफिट ऊपर, अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस ऊपर, नीचे दोनों के 100। ठीक है, मल्टीप्लाई, अगर एसपी निकाल रहे हो तो सीपी, अगर आप सीपी निकाल रहे हो ऑब्वियस है, प्रॉफिट वाला केस है तो प्लस करोगे, लॉस वाला केस है तो माइनस करोगे। सीपी के टाइम भारी भरकम चीज नीचे, बड़ी वाली भारी भरकम चीज नीचे, ऊपर 100 दोनों के, अगर सीपी निकाल रहे हो तो एसपी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये थे इनको याद रखने के तरीके। तो ये फर्स्ट सेकंड को याद कैसे रखेंगे, फर्स्ट सेकंड के अलावा फर्स्ट सेकंड को याद कैसे रखेंगे, अगर आपको ये फॉर्मूले का क्वेश्चन आ गया, जहाँ ये अप्लाई करना पड़ा, जहाँ ये अप्लाई करना पड़ा, ये करना पड़ा, व्हाट यू विल डू, यू हैव टू लर्न ओनली, आपको सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्मूले, फर्स्ट सेकंड ही लर्न करना है, ये नहीं करने ये जो मैंने 4 लिखे, ये उसमें से आप फटाफट करके निकाल लोगे। ठीक है, कैसे, बस एक चीज लिखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। जो मर्जी निकाल लो, इससे जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लो, इससे जिसकी मर्जी वैल्यू निकाल लो। सीपी की निकालनी है, इसको इस साइड आके प्लस कर दो, सीपी को इज इक्वल टू एसपी वहीं पे पड़ा रहने दो, प्रॉफिट इस साइड आके माइनस हो गया। एसपी की निकालनी है, एसपी इज इक्वल टू सीपी इस साइड आके प्लस हो गया, प्रॉफिट में जाके ऐड हो जाएगा। अगर एसपी की निकालनी, एसपी को वहीं पड़े रहने दो, सीपी उस साइड आके प्लस हो गया। ठीक है, यहां से लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, इससे भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। अगर आपको सीपी की वैल्यू निकालनी है इससे, तो लॉस में जाके एसपी ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सीपी की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आपको एसपी की निकालनी है, एसपी यहाँ पे माइनस का है, इस साइड आके प्लस कर दो,
CP माइनस लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कॉन्सेप्ट है, यही फॉर्मूले हैं, बस यही फॉर्मूले से क्वेश्चन बच्चों को लगता है घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, ये कर लो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।